हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे नाना जी की चुगलबंदी हो रही है। तो ये है आलू छिल रही है। बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए नैना जी आलू छिल रही हैं। और नैना जी ने आलू छिल दिया है, अब इसको काटेंगी। और यहाँ पे दीदी जी ने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो आज आलू और चने की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उन्होंने बड़ी इलायची और तेज़पत्ते, प्याज, ये सारी चीज़ें डाल रही हैं। तो जिस तरीके से बनेगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इधर साइड देखिए खीर भी बन चुकी है। तो दीदी ने खीर भी बना दिया है। खीर देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, क्योंकि नया चावल का बना हुआ है ना, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इधर चावल भी पक रहा है, एक साइड सब्जी बन रही है। तो सब लोग मिलके खाना बना रहे हैं। तो ननद जी सब्जी में हेल्प करा रही हैं। देख सकते हैं ये रहा चना, ये आलू। तो चने और आलू की सब्ज़ी बनेगी। यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से भुन चुका है। और ये रहा आलू और चना। तो अब यहाँ पे टमाटर ऐड कर रही है दीदी। तो मसाले में ही टमाटर ऐड कर दे रही हैं। इससे ये होगा ना कि आलू बॉयल है तो फिर टमाटर इसमें गल जाएगा, तो फिर सही रहेगा। इस वजह से मसाले में ही टमाटर को भून ले रही हैं। तो यहाँ पे देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है। तो दीदी इसमें चने डाल दे रही हैं और चने डाल के इसको अच्छे से भून लेंगी। और अभी इसमें आलू भी साथ में ही ऐड कर देंगी। तो इसको आलू को डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, उसके बाद इसको ढक देंगी। तो यहाँ पे देखिए आलू और चने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं मसाले में। तो ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं ना, तब इसको ढक देंगी थोड़ा सा ये और भग जाए। उसके बाद इसमें फिर गर्म पानी डाल देंगी। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी अच्छे से भुन चुकी है, तभी पानी ऐड कर दे रही हैं दीदी। और पानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जितना आपको चाहिए। देखिए सब्ज़ी में पानी ऐड हो चुका है। अभी इसमें दीदी नमक भी ऐड कर देंगी। तो नमक डाल के उसके बाद इसको ढक देंगी। तो ये अपना पकता रहेगा। और चावल भी साथ में पक चुका है। तो खीर, चावल, सब्ज़ी तो पक रही है, चावल खीर पक चुका है। और अभी मैं आटा लगाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। ये बन जाएगा जब इसमें धनिया ऐड हो जाएगी ना, तब ये और भी अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने आटा चाल लिया है। मैं यहाँ पे आटा लगाऊंगी। और यहाँ साथ में मैं चेक कर रही थी कि सब्ज़ी पकी है कि नहीं। तो सब्ज़ी को मैंने एक बार चला दिया है और इसको ढक दूँगी मैं, पकता रहेगा सब्ज़ी। तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी। और बाकी खाना तो आप लोग ने देखा है, दीदी ने बना लिया था। सिर्फ आटा लगाने को बचा है, तो मैं आटा लगा ले रही हूँ। और फटाफट आटा लगा लूँ, उसके बाद फिर पूड़ियाँ निकालेंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं अपने मेरा जूड़ा बंधा ही हुआ है। मैंने सुबह हेयर वॉश किया था, तो अभी तक जूड़ा लगा ही है। अब मैं आटा वाटा लगा लूँगी, उसके बाद इसको हटाऊँगी। यहाँ पे देखिए मैंने आटा लगा लिया है और इसको मैं अब थोड़ी देर रख दूँगी सेट होने के लिए। और सब्ज़ी भी लगभग पक ही चुकी है, तो मैं सब्ज़ी को एक बार चला ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ढक्कन हटा के देखा तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी थी। तो अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। और धनिया डाल के फिर गैस को ऑफ़ कर दूँगी। और फिर उसके बाद फिर पूड़ियाँ निकालनी है, तो मैं पूड़ियाँ निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया ऐड कर दिया है। धनिया अगर सब्ज़ी में पड़ जाए ना, तो फिर सब्ज़ी की तो रौनक ही आ जाती है। तो सब्ज़ी धनिया डालने के बाद और भी देखने में बहुत टेस्टी लग रही थी। और आटा तो मैंने लगा ही दिया, तो आटा लगा के मैंने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए छोला आया था, सॉरी आलू दम आया था और जलेबी आया थी। पापा जी लेके आए थे। तो पापा जी लेके आए थे, तो मम्मी जी यहाँ पे लेके बैठी हैं और सबको सर्व करके दे रही हैं। तो सब लोग खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सासू मम्मी हैं और सबको दे दिया था खाने के लिए। और ख़ुद भी खा रही थी। तो कहा कि पहले पूड़ी बाद में बनाना, पहले ये सब खा लो उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए मेरे लिए भी आलू दम निकला है। तो यहाँ पे फिर मैं ले रही हूँ और बैठ के मैं अब आराम से खा लूँगी इसको। उसके बाद फिर बनेगा खाना आराम से। और यहाँ तो अभी मैंने भी ले लिया है आलू दम और जलेबी, तो मैं आराम से बैठ के अब खाऊंगी। और आज तो हम लोग की पार्टी ही पार्टी हो रही है, क्योंकि घर पे भी इतने अच्छे टेस्टी खाने बनाए, आलू और चने की सब्ज़ी, पूड़ी। और यहाँ पे पापा जी नाश्ता भी ला दिए, जलेबी, आलू दम। तो वो सब भी हम लोगों ने खाया। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए आधे लोगों के लिए रोटी बना रही हूँ। अक्सर ऐसा हमारे यहाँ होता है ना कि जब अगर पूड़ी बनती है ना, तो आधे लोग के लिए रोटी बनती है। क्योंकि जैसे पापा हो गए और दादाजी हो गए और मेरे हस्बैंड जी तो पूड़ी और रोटी दोनों खाते हैं। तो उनके लिए एक रोटी चाहिए और 2-3 पूड़ी। तो यहाँ पे इतनी रोटियाँ भी हम लोगों ने बना दिया है। जिसको रोटी खानी होगी रोटी खाएगा, और बाकी सब लोग तो पूड़ी ही खाएँगे। मैं तो पूड़ी ही खाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए रोटी बन चुकी है। अब मैं पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ। पे देखिए पूड़ी बनाने से पहले ना एक छोटी सी पूड़ी को मैं तल लेती हूँ। इससे ये होता है ना कि अग्नि माता को पूड़ी भी चढ़ जाती है और फिर तेल भी चेक हो जाता है कि हाँ गर्म है कि नहीं। तो उसके बाद उसको निकाल के मैंने गैस पे रख दिया था।
और यहाँ पे फिर बाकी पूड़ियों को भी मैं निकाल ले रही हूँ। और पूड़ियाँ हमारी देखिए बहुत ही खिली खिली हो रही हैं। तो पूड़ियाँ ना जब लाल रहती है ना तभी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फ्रेंड्स, कल के वीडियो पे और परसों के वीडियो पे एक कमेंट बार बार आ रहा था। वैसे तो मैंने उनको कमेंट में जवाब दे दिया था, लेकिन शायद उन्होंने या पढ़ा नहीं या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो उन्होंने दोबारा भी वो क्वेश्चन किया था। तो मैं उनके क्वेश्चन का जवाब वीडियो के जरिए देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आपका घर 2 क्यों बना है। तो मैंने उनके कमेंट में जवाब दिया था कि मेरा घर 2 बना है इसलिए कि एक में जेठानी जी रहती हूँ और एक में मैं रहती हूँ। तो उन्होंने लिखा था फिर दोबारा कि आप लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते, क्या एक साथ आप लोग नहीं रह सकते। तो डियर, मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक साथ ही रहते हैं। सिर्फ ये है ना, जैसे कि कमरा एक अलग अलग होता है ना, तो बस इस तरीके से हम लोग का घर भी बस सामने ही है, बहुत दूरी पे नहीं, बस सामने ही है, बस 2 कदम की दूरी है। और जब हमारे घर के चारों तरफ जब बाउंड्री हो जाएगी ना, तो हम मतलब कि एक ही घर समझा जाएगा, अलग अलग घर नहीं बना जाएगा। और जैसे कि मैं अगर इस घर में रहूँ तो फिर जेठ जी बगल में रहते हैं और फिर हम लोग क्या ना जेठ जी से पर्दा करते हैं, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बस सामने जस्ट घर बना है, कहीं ऐसा नहीं है कि दूर घर बनाया हुआ है। तो आई होप कि आपको मेरी बात को समझ में आ गया। बाकी हम लोग घर में एक ही घर में रहते हैं, बस वो चारों तरफ बाउंड्री हो जाएगी ना तो एक ही घर लगेगा। और अभी आपको देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। और पूरा खाना हम लोगों ने बना लिया था। उसके बाद फिर ना मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े मैंने धुल लिए थे बट डाले नहीं थे। आज मैंने डालने में बहुत लेट हो रहा था। कपड़े मैंने इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने धुले थे, तो मैंने ना कपड़े धुल के और ड्राई सुखा दिए थे ताकि मतलब कि लाइट का काम हो जाए। अक्सर ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए। तो कपड़े धोने के बाद मैंने मशीन में ड्राई कर दिए थे और उसको ऐसे छोड़ के फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई थी, क्योंकि खाना बनाने के लिए देर हो रहा था। और संडे है तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन सब लोग जेठानी जी पहले ही पूरा खाना बना लेती, तो फिर मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाती। इस वजह से फिर मैं कपड़े छोड़ के डाला नहीं। मैंने कहा चलो धुल तो गया है, डालने के लिए मैं बाद में डाल दूँगी। तो फिर मैं खाना बनाने चली गई थी। और खाने बनाने के बाद फिर मैं आई हूँ, तो यहाँ पे देखिए फिर मैं कुछ कपड़े मैंने नीचे डाल दिए हैं रेलिंग पे और कुछ कपड़े मैं छत के रेलिंग पे डाल रही हूँ, मतलब छत के डारे पे डाल रही हूँ। तो मैंने सारे कपड़ों को डाल दिया है और आप लोग देख सकते हैं कपड़ा कितने ज़्यादा है। संडे के दिन तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो जितने भी कपड़े थे सारे कपड़ों को मैंने डाल दिया, कुछ नीचे कुछ छत पे। और अब मैं जाऊँगी नीचे, अभी मुझे बर्तन भी धुलना है। छत पे मैंने कपड़े डाल दिए थे और कपड़े डालने के बाद फिर नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन निकाल लिए हैं। और इस समय ना मैं कुछ दिनों से ना बर्तन बाहर ही लाके आंगन में नहीं मांज रही हूँ। आंगन में ना क्योंकि ढका ढका सब है ना, तो पूरा ठंडा ठंडा रहता है, रोशनी धूप की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती है हमारे आंगन में। तो वहाँ बर्तन जब मांजो ना तो फिर ठंड सी लगती है। तो यहाँ पे फिर मैंने धूप में थोड़ा सा बर्तन निकाल लिया है घर के बाहर। फिर यहीं मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। और यहाँ से ये रहता है ना कि बच्चों को फिर मैं देखती भी रहती हूँ। और बाबू को जब से चोट लगा है ना तब से मुझे बहुत ही डर लगा रहता है। भले ही सब लोग उसको देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता। मैं अपने सामने अपने बच्चों को देखती रहती हूँ, घर के काम करती रहती हूँ, तो मुझे सही रहता है, तसल्ली रहती है। तो कुछ इसलिए भी मैं बर्तन को बाहर लेती हूँ। और ये भी रीज़न है कि थोड़ा सा ठंड भी लगती है, तो बस इसी वजह से मैं बर्तन बाहर ही मांज ले रही हूँ कुछ दिनों से। और मीनाक्षी दी हैं तो उन्होंने ब्लॉग में कमेंट किया था कि आप बाहर घर के बाहर बर्तन मांजते हो क्या। तो घर के बाहर नहीं है, बस ये घर का जो हमारे मतलब देख सकते हैं 2 घर है, तो वो सामने उसमें मैं रहती हूँ, इस वाले में जेठानी जी रहती हैं। लेकिन खाना हम लोगों का एक में ही बनता है, तो बस सामने ही घर है, तो कोई ऐसा नहीं है कि बाहर ही है। अब चारों तरफ से भी बाउंड्री नहीं हुई ना, इस वजह से अलग लगता है। लेकिन अगर चारों तरफ से बाउंड्री हो जाएगी ना तो बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए भी मैं बर्तन मांज ले रही हूँ। और बीच में ना सासू मम्मी भी आई थी, उन्होंने कहा कि मैं बर्तन मजवा लूँ क्या तुम्हारे साथ। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं मांज लूँगी, क्योंकि जेठानी जी ने कुछ दूसरा काम कर रही थी तो वो बिजी थी, तो इस वजह से वो नहीं आई। लेकिन हम लोग ना सभी लोग मिल के ही काम करते हैं, और मिल के काम करने से ये रहता है ना जल्दी काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं बर्तन को मांज ले रही हूँ, जेठानी जी दूसरा काम कर रही हूँ तो फिर मैं बर्तन को धुल ले रही हूँ। तो ऐसे हम लोग मिलजुल के सारा काम कर लेते हैं। और बर्तन मांजने के बाद ना फिर मुझे जाना है बाबू को ड्रेसिंग करवाने के लिए, की पट्टी भी चेंज करा दूंगी मैं। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा पार्लर में काम है, मुझे थ्रेडिंग बनवानी है और कुछ काम नहीं है। तो मैं सोच रही थी बाबू के साथ जब मैं जा ही नहीं उसका पट्टी चेंज कराने के लिए, तो फिर मैं थ्रेडिंग भी बनवा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन हमारे धुल चुके हैं और जाके फिर मैंने बर्तन को अंदर रख दिया है। वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगी। और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।